हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रुकार स्मार्ट स्टडीज़। आई एम साहिल आर्या। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक स्मार्ट वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट पर होने। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, उसको काम करने के लिए मात्र 24 घंटे का ही समय मिलता है। पर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ रजल जी के द्वारा लिखा गया रजल नीति टाइम मैनेजमेंट बुक से स्मार्ट आइडियाज़ लेकर आया हूँ, क्योंकि इस बुक के ऑथर रजल जी ने खुद की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके बहुत ही कम एज में 9 डिग्री सर्टिफिकेट ले चुके हैं, जिसमें 4 प्रोफेशनल डिग्रीज भी शामिल हैं। बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बुक के अंदर रियल लाइफ एग्जाम्पल को दिया गया है और बताया गया है कि हमारे लाइफ में टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे हम चाहे तो हम अपने लाइफ में भी टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि एक सड़क पे बहुत सारे पैसे गिरे हुए हैं, जिसमें से 2, 5, 10 के सिक्के भी हैं और कुछ 100, 200, 500 और 200 रुपए के नोट भी हैं। तो दो दोस्त यहाँ पर जल्दी जल्दी इन पैसों को उठा रहे हैं, जिससे पहले कि कोई दूसरा ना आ जाए। दोनों दोस्त मिलकर के जल्दी जल्दी इन पैसों को उठा रहे हैं। एक दोस्त है कि सिर्फ सिक्कों को उठा रहा है, 5 के, 2 के, ऐसे 2 के, 10 के सिक्कों को उठा रहा है, और एक जो दोस्त है वो सिर्फ बड़े बड़े नोटों को उठा रहा है, जैसे 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट और 2000 के नोटों को उठा रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कि इनमें से ज़्यादा समझदार कौन है और कौन सा दोस्त ज़्यादा पैसा उठाएगा? आपने सही कहा दोस्तों, सिक्के उठाने वाला दोस्त बेवकूफ़ है और नोट उठाने वाला दोस्त समझदार है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी उस सिक्के उठाने वाले दोस्त की तरह काम करते हैं और अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, और अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कम वैल्यूएबल वाले काम को करने में वेस्ट कर देते हैं, जबकि हम उस टाइम का यूज़ उस काम को करने में लगा सकते हैं जिसमें हमें बड़े और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपना टाइम उस क्वेश्चन को करने में लगाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का हो, और एग्ज़ाम में भी आपको सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करना चाहिए जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सके और जो आपको आते हों। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, यूज़ योर टाइम स्मार्टली। एक ही शहर में एक ही शक्ल के 2 जुड़वा भाई रहते हैं। उनका फेस, उनका रंग, उनका हाइट सब कुछ सेम है, लेकिन उनमें से एक इंडिया के बहुत ही बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत ही बड़े पोजीशन पे है, जबकि उसके दूसरे जुड़वा भाई अभी भी एक अच्छी इनकम अर्न करने में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि दूसरे वाले जुड़वा भाई जो कि स्ट्रगल कर रहा है, उसने 12th के बाद कोई भी पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं और अपना सारा का सारा समय बेकार लोगों के साथ मौज मस्ती करने में वेस्ट कर दिया। देखते ही देखते कब 10-11 साल बीत गए उसको कुछ पता ही नहीं चला। अब 30 साल की उम्र में जेब में एक भी फूटी कौड़ी ना होने के कारण जब उसे होश आया तो अब जाकर वो कन्फ्यूजन में आ गया है कि अब वो क्या करे। 30 साल की उम्र में दोबारा पढ़ाई शुरू करे या छोटा मोटा कोई काम धंधा शुरू करे। मुझे यकीन है कि आप भी ना ऐसे किसी इंसान को जानते ही होंगे जो दूसरे वाले जुड़वा भाई की तरह सब कुछ करने में अपना टाइम को वेस्ट किया और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और टाइम वेस्ट में बिता दिया। तो दोस्तों, समझदार इंसान वह होता है जो दूसरों की गलती से सीखे। तो आप भी अपनी कंडीशन उस दूसरे वाले भाई की तरह न होने दें जिसने शुरू में खूब टाइम को बर्बाद किया और लास्ट में टाइम नहीं उसे बर्बाद। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। एक आदमी ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए बहुत ही लंबे लाइन में खड़ा है। कई घंटे वेट करने के बाद जब उसका नंबर आया और टिकट काउंटर पर बैठे इंसान ने उससे पूछा है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो वो बोलने लगा कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी कितना मूर्ख है और ये इंसान कितना मूर्ख है कि जब इसे पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है तो ये लाइन में खड़ा क्यों हुआ। पर ऐसी ही कंडीशन हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे सामने जो भी काम आता है हम उसे करते जाते हैं। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये हमें कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे कि आप डिसीजन करके ही उस टिकट के लाइन में खड़ा। ठीक उसी तरह कोई भी काम शुरू करने से पहले इसका एंड क्या होगा और इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, इसको अच्छी तरह से देख लें। फिर दिमाग लगाइए कि इस काम को आप कैसे बेहतर तरीके से और भी कम समय में कर सकते हैं। कई रिसर्च से भी ये पता चला है कि अगर कोई भी काम शुरू करने से पहले हम अच्छे तरह से उसका प्लानिंग कर लेते हैं तो अपना आप 90% काम कर सकते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, फिक्स योर गोल फर्स्ट।
सो फ्रेंड्स, हमने ये स्मार्ट आइडियाज़ आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है। अब आपकी भी बारी है कि आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आप तक आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।